नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पंडित पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि रहेंगे जनरल नॉलेज के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपसे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि पाकिस्तान में मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। पाकिस्तान में मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, लाहौर में है जहांगीर का मकबरा। लाहौर, ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमिदान देने की प्रथा खूब चल पड़ी, बताइए। निम्न में से किस सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमिदान देने की प्रथा खूब चल पड़ी। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, 8वीं सदी। 8वीं सदी, ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सूरदास ने अपनी रचनाओं में निम्न में से किस भाषा का प्रयोग किया, बताइए। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है। सो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है सबसे ज्यादा सूरदास ने, ब्रज भाषा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। सो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर ए आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी। दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी। आंसर है इसका ऑप्शन डी, पश्चिमी गंग ने। पश्चिमी गंग ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी। पश्चिमी गंग, ऑप्शन डी आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में एक प्रमुख उद्योग था। आंसर है इसका ऑप्शन सी, सूती वस्त्र उद्योग जो है वह एक प्रमुख उद्योग था मुगल काल में, सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, चैतन्य प्रभु जो थे उन्हें बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। चैतन्य, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। जो ऑप्शन हैं आपको उनमें से ही बताना है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से नवपाषाण युग के प्रमाण मिलते हैं। मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर बी आंसर है इस क्वेश्चन का। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, हमने 10,000 क्वेश्चंस की एक पीडीएफ तैयार की है जो कि है 300 रुपये में, लेकिन स्टार्टिंग के जो 1000 स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए वो मात्र 99 रुपये की अवेलेबल है। साथ ही आपको करंट अफेयर्स की भी एक पीडीएफ मिलेगी जो कि 25 रुपये में, जिसमें पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स कवर किए गए हैं। पीडीएफ के बारे में जो भी जानकारी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है। आगरा में किस मस्जिद पर बंगाल शैली का प्रभाव माना जाता है। सो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, नगीना मस्जिद जो है वह बंगाल शैली में बनी हुई है। नगीना मस्जिद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। सो अमीर खुसरो थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। स्थायी बंदोबस्त की एक विशेषता थी, बताइए। स्थायी बंदोबस्त की इनमें से क्या एक विशेषता थी। ऑप्शन अच्छे से पढ़िए फिर उसके बाद आंसर दीजिए। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जमींदारी प्रणाली जो है वो स्थायी बंदोबस्त की एक विशेषता रही है। जमींदारी प्रणाली। पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए। पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं। नहीं पाए गए हैं आपसे पूछा गया है। तो कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं युगल सावधान। युगल शवाधान जो है वो कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं। बाकी काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड और हल से जुते खेत, ये तीनों ही पाए गए हैं कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो आंसर इसका हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के द्वारा बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था। हेक्टर मुनरो, ऑप्शन सी।
सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली क्या है? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली क्या है? तो गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है पटना साहिब। पटना साहिब ऑप्शन डी। चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस शासक के समय से शुरू हुई? चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस शासक के समय शुरू हुई? तो चित्रकला की शैली शुरू हुई थी हुमायूं के शासनकाल से शुरू हुई थी। आपसे पूछा गया है कि किसके समय से शुरू हुई? आंसर इसका हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी। तीन कटिया प्रथा का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तीन कटिया प्रथा का संबंध किस क्षेत्र से है? तो तीन कटिया प्रथा का संबंध है चंपारण से। चंपारण ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? किस वैदिक ग्रंथ में पहली बार पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसमें पूर्वी एवं पश्चिमी सागर का उल्लेख हुआ है पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मीर हसन देहलवी ने निम्न में से किसके दरबार में आए थे? बताइए, मीर हसन देहलवी जो हैं वह किसके दरबार में थे? आंसर इसका ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। मीर हसन देहलवी, अलाउद्दीन खिलजी। संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे? आंसर इसका रामानंद, रामानंद के शिष्य थे संत कबीर। जूनागढ़ शिलालेख निम्नलिखित में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? जूनागढ़ शिलालेख जो है किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? तो जूनागढ़ शिलालेख जो है वो संस्कृत भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है। संस्कृत भाषा, ऑप्शन डी आंसर है इसका। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? संस्कृत कवि राजशेखर जो थे वो किसके दरबार में रहते थे? आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, महिपाल के दरबार में थे राजशेखर। महिपाल, ऑप्शन नंबर ए आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया? बताइए, किस मुगल शासक के समय झरोखा दर्शन आरंभ किया गया? तो झरोखा दर्शन शुरू किया गया था अकबर के शासनकाल में। अकबर, ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके? कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? किस राजा के? सो आंसर है इसका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 में जो हुई थी उससे ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था? लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि से ठीक पहले शांति स्थापित करने के लिए रणजीत सिंह के पास किसे भेजा था? तो लॉर्ड मिंटो ने भेजा था रणजीत सिंह के पास चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ को रणजीत सिंह के पास भेजा था शांति स्थापित करने के लिए। किसने? तो लॉर्ड मिंटो ने। ऑप्शन नंबर डी आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बंगाल का प्रसिद्ध कोसिजुरा केस किसके शासन काल में घटित हुआ था? बंगाल का प्रसिद्ध कोसिजुरा केस किसके शासन काल में घटित हुआ था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग के शासन काल में हुआ था घटित कोसिजुरा केस। वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध तीन कटिया व्यवस्था से है? सो आंसर इसका ऑप्शन सी, चंपारण सत्याग्रह जो है वो तीन कटिया से रिलेटेड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक संगम राज चेर से संबंधित नहीं था? कौन सा शासक जो है वह संगम राज चेर से संबंधित नहीं था? आंसर इसका ऑप्शन ए, नेडियोन जो है वो चेर से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शासन नहीं था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो अकबर के साम्राज्य में शामिल नहीं था बीजापुर। ऑप्शन नंबर डी बीजापुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे?
आंसर है इसका ऑप्शन बी, हरिदास जो है वह तानसेन के गुरु हैं। हरिदास, ऑप्शन बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस कर की शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने इनमें से किस कर की शुरुआत की थी, आपसे ये पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का आंसर है घड़ी। घड़ी नामक कर जो है उसकी शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। घड़ी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना भारत से बाहर हुई थी? बताइए, ऑप्शन दिए गए हैं आपको 4, इनमें से बताइए किस संस्था की स्थापना भारत के बाहर हुई थी? तो भारत के बाहर हुई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी भारत से बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। लाल किला के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? लाल किला के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन डी, शाहजहां इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थंकर शब्द जो है वह किस धर्म से संबंधित है यह शब्द? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जैन। जैन धर्म से संबंधित है तीर्थंकर। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा है सासाराम। सासाराम जो कि बिहार में है, वहाँ है शेर शाह का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अपने को बंगाल का टाइगर कहता था? बंगाल का टाइगर कौन कहता था अपने आप को? ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था? तो इस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली जो है वह अपने को बंगाल का टाइगर कहता था, लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी। स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? तो स्यादवाद जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। स्यादवाद। जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की? जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की? तो आंसर इसका ऑप्शन बी, महावीर। ताजमहल का निर्माण कब हुआ? ताजमहल का निर्माण किस शताब्दी में हुआ, आपसे ये पूछा गया है। तो ताजमहल का निर्माण हुआ था 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी, ऑप्शन डी। सिख खालसा सेना किसके शासन के तहत बनाई गई थी? सिख खालसा सेना जो है वो किसके शासन के तहत बनाई गई थी? सो आंसर है इसका ऑप्शन डी, रणजीत सिंह। रणजीत सिंह के शासन के तहत बनाई गई थी सिख खालसा सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से किस नवपाषाणिक स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? गर्त आवास या गर्त निवास के प्रमाण आपको कहाँ से मिलेंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, बुर्ज होम से मिले हैं गर्तावास के साक्ष्य। ऑप्शन बी, बुर्ज होम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक को जगत गुरु कहा जाता है? तो जगत गुरु कहा जाता है इब्राहिम आदिल शाही को। इब्राहिम आदिल शाही। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो अणुव्रत शब्द जुड़ा है जैन धर्म से। ऑप्शन सी, जैन धर्म इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मौर्य काल में निम्न में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार है? मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस विषय पर सिर्फ राज्य का ही अधिकार रहा था? तो आंसर इसका खान पर केवल राज्य का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 1888 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया? 1888 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया था? सो आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, इलाहाबाद। इलाहाबाद में कांग्रेस के लिए संविधान का निर्माण किया गया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो भ्राम्बू जो है, भाम्रू जो अभिलेख है उसमें बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, जो कि अशोक का शिलालेख था भाम्रू। ऑप्शन सी आंसर है इसका भाम्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, जे.बी. कृपलानी जो थे वह स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन बी।
स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है बताइए? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वदेशी आंदोलन का संबंध रहा था 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान। ठीक है, 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। पीडीएफ के बारे में जो भी जानकारी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।